धीरे धीरे करके आपको निकालना है। देखो इसने गलती करी, आपके सामने सेकंड गियर पे मेरी गाड़ी चल रही है। बिगिनर्स गलतियां करते हैं इन्हीं जगहों पर, बगल से देखो। बिगिनर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक ऐसी रोड पे गाड़ी को चलाने में जहां सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एक ऐसी रोड पे आपको गाड़ी को चलाना है जहां लगातार बहुत सारा ट्रैफिक होता है और सामने से बड़े व्हीकल्स भी आ रहे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो भाई हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और जो पहली चीज हमें सीखनी है एज अ बिगनर वो होती है मर्ज करना रोड के ऊपर। ठीक है, मर्ज किस तरह करना है अपनी गाड़ी को, पहले आपको मिरर को चेक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना इंडिकेटर देना है राइट का। ठीक है, फिर भी एक बार लेफ्ट वाले मिरर को चेक कर लिया करो, आपके जो बीच वाला मिरर है उसको भी आपको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद हमने राइट का इंडिकेटर दे दिया, हमने क्लच को दबाया, पहला गियर मैंने एंगेज किया, हैंड ब्रेक को मैंने रिलीज किया, लेकिन मैंने जो फ्रंट वाला ब्रेक है उसको दबा के रखा है। अब मैं धीरे धीरे क्लच को रिलीज करता जाऊंगा और मिरर को देख के धीरे धीरे अपने आप को रोड के ऊपर इस तरीके से मर्ज कर लूंगा। ठीक है, कोई सामने है तो हल्का सा हॉर्न बजा दीजिए, से सामने से हट गई। ठीक है मेरे, और जैसे ही मैं रोड पे मर्ज हुआ मैंने एक्सीलेटर लिया थोड़ा सा और फिर सेकंड गियर मैंने यहाँ पर एंगेज कर दिया। ठीक है, अब मेरी गाड़ी सेकंड गियर के ऊपर चलना स्टार्ट हो गई इस तरीके रोड के ऊपर। अब बात आती है जजमेंट लेना स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपका जजमेंट जो स्टार्ट होता है, जो पहला स्टेप है जजमेंट का, वो है आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट। अगर लेफ्ट साइड का जजमेंट आपका ऑन पॉइंट नहीं होगा तो आप कभी भी इस तरह की रोड पे गाड़ी नहीं चला पाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। पहले आपका लेफ्ट का जजमेंट सही करिए, लेफ्ट के जजमेंट के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी को अलाइन करना है लाइन के अंदर। देखिए मेरी गाड़ी लाइन के अंदर चल रही है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब देखिए जैसे मेरे सामने गाड़ियां हैं, कुछ लोग हैं, हल्का सा मैंने हॉर्न बजाया, क्लच को प्रेस किया, ब्रेक लिया, गाड़ी को पहले न्यूट्रल किया, डिसाइड करना है पहले गियर से उठानी है दूसरे से या दूसरे से उठ जाएगी, हल्का हल्का क्लच को रिलीज करते गए। अभी एक्सीलेटर नहीं लिया, तुरंत अपनी लेन में वापस देखो इस तरीके से। ठीक है, अभी सेकंड गियर पे कंटिन्यू करना है, हल्का हल्का एक्सीलेटर लेते जाओ, छोड़ते जाओ इस तरीके से। अब मालूम पड़ गया कि सामने एक ई रिक्शा है वो मुड़ रहा है, मैंने क्लच को दबाया और ब्रेक लिया। यहाँ पर एक ट्रक भी है, हल्का सा मैं हॉर्न बजाऊंगा, ये ट्रक मेरे सामने ना आ जाए अचानक से। ठीक है, और इस तरीके से मैं यहाँ से निकल गया। अब मान लो मुझे यहाँ से राइट लेना है, मैं क्या करूंगा, पहले मैंने यहाँ पर इंडिकेटर दिया राइट का। ठीक है, सेकंड गियर पे मेरी गाड़ी चल रही है। अब देख के अपने राइट वाले मिरर में क्लच को मैंने प्रेस किया। ठीक है, इस तरीके से, और जैसे ही मेरा टर्न यहाँ कंप्लीट हुआ मैंने क्लच को रिलीज करना शुरू किया और यहाँ पर पूरा एक्सीलेटर इस तरीके से ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरा टर्न है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया। क्लच लिया, न्यूट्रल किया, गाड़ी को पहले गियर से उठाना है क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शा था। देखो कितने आराम से निकली यहाँ से, क्योंकि मैंने अपने मिरर में चेक किया। देखो मिरर में मैंने चेक किया तो मुझे पता था कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ से आराम से निकल गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखो यहाँ पर एक बारात है, इस तरह की सिचुएशन हम सबके सामने आ सकती है। यहाँ पर मैं गाड़ी को कैसे निकालूंगा, देखो पहले गियर पे गाड़ी चल रही है, क्लच को मैंने प्रेस कर लिया, ब्रेक ले लिया इस तरीके से। ठीक है, अब राइट में मेरे ए पिलर से बाहर है, आराम से निकलूंगा। देखो मैं इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको निकालना है, देखो ऐसे। ठीक है, पहले गियर पे चला रहा हूँ, दूसरे गियर पे भी मैं नहीं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्पीड फिर से कम होने वाली है। देखो इस तरीके से फिर से मैंने एक्सीलेटर लिया, क्लच को फुल प्रेस किया और सेकंड गियर इस तरीके से। ठीक है, अब मैं सेकंड गियर पे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी की एक स्टेडी स्पीड हो गई है, एक कांस्टेंट स्पीड पे मेरी गाड़ी चल रही है, तो मैंने सेकंड गियर पे इसको कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब फिर से क्लच दबाया, ब्रेक लिया, ए पिलर से सारी गाड़ियां मेरे बाहर हैं, देखो आराम से निकल रही हैं। एक बाइक है, हल्का सा मैंने राइट लिया। ठीक है, इसने चलना स्टार्ट कर दिया, पहले गियर से मैंने दोबारा गाड़ी को उठा लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब मालूम पड़ता है कि मुझे अब जैसे इस ई रिक्शा को ओवरटेक करना है, मैंने हॉर्न बजाया, हल्का सा मिरर में चेक किया। देखो जैसे जैसे मैं इसको ओवरटेक करता जा रहा था, मिरर को मैं चेक करता जा रहा था, मिरर से बाहर था, आराम से ओवरटेक किया। ये गाड़ी वाला जा रहा है, हल्का सा हॉर्न बजाया, देखो इस तरीके से। जैसे मेरी ओवरटेकिंग कंप्लीट हुई, मैंने मिरर को चेक करके अपनी लेन में वापस आ गया, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो जजमेंट के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपको इस वाली लेन में ज्यादा टाइम तक अपने को कंटिन्यू नहीं करना है। ये गलती बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, ओवरटेक तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसी लेन में कंटिन्यू करते हैं, फिर सामने से जो गाड़ियां आ रही होती है उनसे खतरा बन जाता है। जैसे ही ओवरटेक कंप्लीट होता है तुरंत आपको अपने मिरर को चेक करना है लेफ्ट वाले, तुरंत आपको अपनी लेन में वापस आना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बिगिनर्स को मिस करते हैं, इसके चक्कर में एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और ठीक है, मान लो फिर से मुझे इस ई रिक्शा को ओवरटेक करना है, राइट का मैंने इंडिकेटर दिया, पहले मैं वेट करूंगा वहां से जो ई रिक्शा आ रहा है उनको थोड़ा साइड होने का। ठीक है, उसके बाद मैं इनको ओवरटेक करने का ट्राई करूंगा इस तरीके से। देखो, और जैसे ही ये मेरे को जगह मिली, देखो मैंने इसको ओवरटेक किया पहले और फिर मैं वापस अपनी लेन में आ गया तुरंत। देखो अब सामने देखो एक ट्रैक्टर है वो मुड़ रहा है, मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, सबसे पहले क्लच को दबाओ, रिलैक्स, ब्रेक लो। ठीक है, फिर अपना राइट वाला मिरर चेक करो और धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल लो। देखो अब यहाँ पर गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से क्लच रिलीज करके एक्सेलरेटर इस तरीके से। देखो अब आया ना समझ में। अब देखो दोबारा से वही सिचुएशन बन गई, सामने से भी गाड़ियां आ रही है, मुझे ई रिक्शा को ओवरटेक भी करना है। ठीक है, राइट का इंडिकेटर दो, जल्दी से राइट लेन में आओ, थोड़ा सा एक्सीलेटर दो, थर्ड गियर। जैसे मेरा टर्न कंप्लीट हुआ ओवरटेक, मैंने लेफ्ट वाला मिरर चेक किया और मैं अपनी लेन में वापस आ गया। ठीक है, अब देखो आगे एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, एक बैलगाड़ी जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लच को दबाया, ब्रेक लिया, गाड़ी को न्यूट्रल किया और सेकंड गियर पे ले गया क्योंकि स्पीड कम होने वाली है। मिरर को चेक किया आराम से, इस वाली लेन से ओवरटेक किया इसको, जैसे ओवरटेक कंप्लीट हुआ तुरंत मिरर को चेक करके अपनी लेन में वापस इस तरीके से। अब सामने से देखो दो लगातार गाड़ियां आ रही हैं, बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ पर एक बाइक भी चल रही है। ठीक है, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा,
अभी मैं ओवरटेक नहीं करूंगा। देखो इसने गलती करी, आपके सामने एग्जांपल भी आ गया। इस तरह के लोगों से आपको बच के रहना है जो बिना देखे ओवरटेक करते हैं। मैंने इसको हॉर्न दिया प्रॉपर्ली, उसके बाद मैंने इनको ओवरटेक किया, ठीक है। ये तरीका होता है सही से ओवरटेक करने का। ऐसा नहीं है कि अगर वो छोटी गाड़ी है तो आप कहीं से भी उसको ओवरटेक कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ये गाड़ी है सामने, हल्का सा मैंने लेफ्ट में दबाया और देखो कितना गैप बना हुआ था, मेरे ए पिलर से बाहर था, बहुत आराम से निकलेंगे। देखो ये सामने एक थार आ रही है, मैं बस अपनी लेन में चलूंगा और मैंने इसको अपने ए पिलर से बाहर किया, देखो कितने आराम से निकल गई है। कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मेरे पीछे एक बाइक है, इसको ओवरटेक होना है, हल्का सा मैं लेफ्ट हो जाऊंगा, ये ओवरटेक भी करके निकल गए यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो लगातार देखो सामने से व्हीकल्स भी आ रहे हैं, ये बैलगाड़ियां भी चल रही हैं, तो यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को। उनको ना पैनिक होने लगता है कि सामने से आ रही है चीज तो हम कहाँ जाएं, एकदम से लेफ्ट में घुसा देते हैं कई बार, उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है, गाड़ी यहाँ वहाँ लग जाती है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। लेफ्ट का जजमेंट ऑन पॉइंट है, देखो यहाँ पर लाइन के अंदर चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। राइट के जजमेंट के लिए मैंने आपको समझाया है, पहले तो अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है, जैसे सामने से ऑटो आया, मैंने इसको अपने ए पिलर से बाहर किया, देखो ऑटो आराम से निकल गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आपको इंश्योर करनी है एट ऑल टाइम्स कि आपकी गाड़ी जो यहाँ पर जो पट्टियां हैं उनकी हमेशा लेफ्ट में चलनी चाहिए, ठीक है। वहां पर आपकी गाड़ी को नहीं जाना है। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक करने के लिए आप वहां जा सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको वापस भी आना है फिर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिगनर्स मिस कर देते हैं कई बार। अब देखो सामने एक टर्न आ रहा है, ठीक है, टर्न लेना है आपको, क्या करना है, सिंपली एक्सीलेटर पे से पैर हटाओ, देखो वहां पर कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। वो अपने लेफ्ट में चल रही हैं, आपको अपने लेफ्ट में चलना है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक लो, ठीक है, और सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट कर लो, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई है तो डाउन शिफ्ट करने में आलस मत किया करो। ये टर्न लेना चाह रहे हैं, मैंने उनको हॉर्न दिया और देखो आराम से मैं निकल गया यहाँ से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इस तरीके से सामने मेरे एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, क्या करूंगा, एक बंदर भी निकला देखो अभी यहाँ से। कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, इसको अपने ए पिलर से बाहर करो। सबसे पहले हल्का सा डिपर मारो, इसको अपने ए पिलर से बाहर करो, देखो कितने आराम से निकल गए। साथ साथ बाकी की गाड़ियों को भी हल्का हल्का डिपर मारते हुए चलो, अपना लेन बचा के चलो, और लेफ्ट वाला मिरर बीच बीच में चेक करते रहा करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की रोड के ऊपर। अब एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे आपके सामने एक गाड़ी चल रही है, अब आपको इसको ओवरटेक करना तो है, लेकिन कैसे करेंगे इसको ओवरटेक। तो इसको ओवरटेक करने का सबसे अच्छा तरीका है जजमेंट के साथ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, आपको अपना मिरर चेक करना है कि यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। देखो मेरे ऑलरेडी मुझे गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तो मैं इसको ओवरटेक नहीं करूंगा। मैंने इसको पहले चांस दिया ओवरटेक करने का, तो कैसा स्पीड बढ़ाई, मैंने थर्ड गियर पे आया मैं, ठीक है। पहले उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने हॉर्न दिया, देखो इसको हॉर्न देने के बाद इसको मैंने ओवरटेक किया इस तरीके से, देखो जल्दी से। और जैसे ही मेरा ओवरटेक कंप्लीट हुआ, मैं तुरंत अपना मिरर चेक करके वापस आ गया अपनी खुद की लेन, इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरटेकिंग करना इस तरह की रोड पे बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको सावधान बहुत ज्यादा रहना है। आपका अगर जजमेंट सही नहीं होगा तो इस तरह की रोड पे एक तो आप गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे। देखो अपनी लेन से बाहर आया है, इनको हल्का सा मैंने डिपर दिया तो अपनी लेन में वापस चला गया, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, अब ये फोन पे बात कर रहा है टू व्हीलर वाला, अब इसको नहीं पता मैं पीछे आ रहा हूँ, देखो मिरर भी गायब है इसकी बाइक में से। अब आप इसको ओवरटेक करने जाओगे, राइट भी हो सकता है, तो जजमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। हल्का सा पहले हॉर्न बजाया करो इस सिचुएशन में, हल्का सा राइट में ज्यादा आ जाया करो, ठीक है, क्योंकि इसको पता नहीं है पीछे इसकी गाड़ी आ रही है, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपर्ली पहले ओवरटेक किया बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी लेन में वापस आ गया मिरर को चेक करने के बाद। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राइट जजमेंट की। देखो राइट जजमेंट को लेकर सबसे सिंपल ट्रिक है, आपकी जो बीच में पट्टियां चल रही हैं, लाइन की पट्टी है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर चलानी है अपनी गाड़ी। वो आपको समझ में कैसे आएगा, आपके मिरर से, कि आप पट्टी के इस तरफ चल रहे हो कि नहीं। पहला चेक पॉइंट यही है आपके लिए, एज अ बिगनर आप सीखो। कई बार क्या होगा, ये जो पट्टियां हैं गायब मिलेंगी आपको, तो आपको देखो यहाँ पर हल्की सी क्रीज दिख रही है, देखो रोड के बीच में, अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको इस रोड पे देखो थोड़ा सा खुरदुरापन दिख रहा है रोड के बीच में। यहाँ समझ में आ रहा है कि रोड दो पार्ट्स में बटी हुई है, तो इस खुरदुरेपन के आपको लेफ्ट साइड में चलाना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं कहीं पे लाइंस गायब है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है, इतना अंदाजा मुझे है कि मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ इसकी, ठीक है। मुझे ऐसे साइकिल वाले को ओवरटेक करना है, हल्का सा हॉर्न बजाओ, ठीक है, उसके बाद ही ओवरटेक करो प्रॉपर्ली। जैसे ही मेरा ओवरटेक कंप्लीट हुआ, मैं तुरंत इन जो पट्टियां हैं कि लेफ्ट में आ गए। देखो बड़ा सा सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है, बहुत खतरनाक सिचुएशन बनती है बिगनर्स के लिए। क्या करना है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। आपका जो ए पिलर है, इससे बाहर करना है ट्रैक्टर को। सबसे पहले मैं इससे बाहर किया ट्रैक्टर को ए पिलर से, और देखो कितने आराम से निकलेगा ये बगल से। देखो कितने सारे बड़े व्हीकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, देखो एक के पीछे एक ट्रक निकल रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आई। सामने से गाड़ियां आ रही हैं, उनको मैंने अंदर करवा दिया, क्योंकि मैं अपनी लेन में हूँ, इस तरीके से, ठीक है। सबको अपने ए पिलर से बाहर करते जाओ, कोई आपको बीच में काटेगा नहीं, इस तरीके से, ठीक है। आपको अपनी लेन में चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो लगातार गाड़ियां आ रही हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देखो इस तरीके से, ठीक है। और साथ साथ लेफ्ट का जजमेंट आपको बना के चलना है। लेफ्ट जजमेंट में आपको कच्चे में अपनी गाड़ी को कभी भी नहीं उतारना है, ठीक है। मेरी गाड़ी तो कच्चे में नहीं चल रही है, चल रोड के ऊपर ही रही है मेरी गाड़ी अभी भी। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत बार फंसे होंगे आप, जहाँ पे देखो सामने से एक ट्रक फंसा हुआ है, अब गाड़ियां यहाँ से निकलना चाह रही हैं। कई लोग क्या करेंगे, राइट से निकालने का ट्राई करेंगे, वो गलती मत करना, वरना ट्रक और बुरी तरह फंस जाएगा। गाड़ियों के पीछे लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है इस चीज को। पहले गियर पे आओ, क्योंकि बहुत कम स्पीड होने वाली है। हल्का हल्का देखो मैं क्लच को छोड़ता जा रहा हूँ और गाड़ी मेरी आगे बढ़ती जा रही है, देखो बिना किसी दिक्कत के। यहाँ मैं लेफ्ट का जजमेंट ले रहा हूँ ट्रैक्टर से, सामने मेरे ट्रक आ रहा है, आगे मेरे गाड़ियां भी चल रही हैं, फिर भी देखो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखो इस तरीके से, देखो लगातार मैं निकाल रहा हूँ, ट्रक वाले को मैं जगह भी दूंगा अभी, देखो
मेरे आगे वाली गाड़ी जैसे बढ़ेंगी मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट में लूंगा, जैसे ट्रक वाले को इनफ स्पेस मिल जाए यहाँ से निकलने के लिए। देखो जैसे ही मेरे ए पिलर से बाहर हुआ, देखो कितने कंफर्टेबली निकल रहा है मेरे बगल से ट्रक। इस तरीके से देखो गैप भी देख सकते हो कितना बना हुआ है, ठीक है। यही बिगनर्स गलतियां करते हैं इन्हीं जगहों पर। देखो हल्का सा हॉर्न बजाओ, कोई चल रहा है पेडेस्ट्रियन रोड के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो इस तरीके से हमने कितना सारा ट्रैफिक था, कितने इजीली हमने इसको क्लियर कर दिया। देखो ये होता है, ठीक है। तो जजमेंट का इंपॉर्टेंस आपको ऐसी ही जगह पर समझ में आएगा, जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसोगे तब आपको समझ में आएगा कि जजमेंट क्यों जरूरी है आखिरकार, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।